स्वागत है आप सबका। इस क्लास में हम लोग मैट्रिक्स मतलब आव्यूह से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा और एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस क्लास के अंत में हम बहुत सारे ट्रिक बताने वाले हैं आपको, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने में। इसलिए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हर क्लास में हम बीच बीच में कहीं भी बहुत अच्छा टॉपिक पे हम अच्छा ट्रिक बताते हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि मेरा अलग तरीका है पढ़ाने का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन इसमें जाके देखिएगा, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाइए और फिर अच्छा से हमसे जुड़े रहिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए हम रख रहे हैं। यहाँ पे करें क्या, क्वेश्चन है इफ मतलब यदि a इज इक्वल टू aij m बाई n ऐसे दिया है, इज ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ये, देन तब a इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हिंदी क्या हुआ, वर्ग आव्यूह, मतलब ए क्या एक मैट्रिक्स है, देन तब ए इज कॉल्ड ए को कहा जाता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह कहा जाता है। कब कहा जाता है, तो आपके लिए हम ऑप्शन भी रेडी कर देते हैं। पहला ऑप्शन है कि m इज ग्रेटर देन n, दूसरा ऑप्शन है n इज ग्रेटर देन m, तीसरा ऑप्शन है मतलब c भी कह सकते हैं आप इसको, ABC। तीसरा ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, नन मतलब ये लिख देंगे हम लोग चौथा यहाँ पे। तो ऑप्शन देते नहीं जल्दी हम, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ से खेल आपका शुरू होने जा रहा है। देखिए, यहाँ से बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन आप बता रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि आप लोग अच्छा से पढ़े हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इसमें जो भी आंसर सही है, लेकिन सबका अर्थ है, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है। तो एक प्यारा सा पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद तब आपको हम समझाएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, और आप लोग ऑप्शन खुद मिलाएंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट में क्या है, चुपचाप देखिए, समय बहुत कम है। देखिए यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं हम, यहाँ पे क्या है कि a इज इक्वल टू aij m बाई n, एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो दिख रहा है ना, ये कहलाता है ऑर्डर। क्या कहलाता है, ऑर्डर मतलब कोटि कहलाता है। समझ रहे ना बात बढ़िया से, क्लियर। अब सुनिए, तो इस मैट्रिक्स ए को हम लोग, इस मैट्रिक्स ए को पहला समझिए, पहला हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका हिंदी हो जाएगा, हिंदी लिख लीजिएगा, आयताकार आव्यूह। कब बोलेंगे, जब क्या हो, m इज नॉट इक्वल टू n, जब m और n आपस में बराबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा बात समझिए, इसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। कब बोलते हैं, जब m क्या हो, n के बराबर हो। मतलब हमारा ऑप्शन 3 है। जिनका जिनका सही है लिखेंगे कमेंट में, यस सर सही है। और समझिए, तो आपके लिए पूछा है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या किया आप, ऑप्शन में ये मार दिए। अगर आपसे पूछता कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ क्या लिखता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखता, आयताकार आव्यूह लिखता, तो आप ऑप्शन ये मारते। ऑप्शन की खेल है ना। और अगर आपसे ये पूछता कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह के लिए क्या होगा। देखिए आप एक ऑप्शन देखिए, पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4
5 6 7 8। एक जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, एक क्षैतिज मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, इसका ऑर्डर क्या है 2/4 है। 1 2 1 2 3 4 2/4 है। तो बोलिए इसमें यह हो गया m, यह हो गया n। समझ पा रहे हैं बढ़िया से? कौन बड़ा है? n बड़ा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, m छोटा होगा n से, n की संख्या बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? चलिए अब देखिए आगे, यहाँ से इसको मिटाते हैं। इसी मैट्रिक्स को अगर ये कहा रहता आपसे, देखिए 5-6 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, 4 को तैयार हो गया। अगर कहता क्या कि ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगा? इफ वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगा? यदि क्या हो, m बड़ा हो n से। तो m बड़ा हो n किसका है? वर्टिकल मैट्रिक्स एग्जाम्पल है। वर्टिकल का मतलब कहता है ऊर्ध्व आव्यूह, ऊर्ध्व आव्यूह, आयताकार आव्यूह, वर्ग आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्व आव्यूह। देखिए समय दीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर इसको कहता रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या? पंक्ति आव्यूह, हिंदी सोचिए पंक्ति आव्यूह। तो क्या होता? देखिए m का मान 1 हो जाता। अगर कहता छठा में इसी को कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह, तो n का मान 1 होता। तो अब समझ में आपको आया होगा कि 10 बहाने करके ले गया दिल। समझ रहे ना? एक बहाने 6 क्वेश्चन, एक बॉल पर छक्का मार दिया आपने। देख रहे हैं ना? एक बॉल आपको मिला, एक क्वेश्चन मिला, 6 कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला मौका यहाँ पे। ऐसे पढ़ाई होती है और ऐसे टीचर खोजिए जो कम समय में अधिक बताए आपको। हम थोड़ा सा स्लो चलाते हैं, पढ़ाते हैं, बात हम मानते हैं, हम स्लोली पढ़ाते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए ऐसे पढ़िए, लग रहा है कि पूरा बढ़िया से जीरो से आपको हर कुछ बताते हैं, समझाते हैं। राइट, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपके लिए क्या है उसको समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ क्या है, देखिए कि 5k+2 है ना, यहाँ पे k+1 -2 इज इक्वल टू क्या है, k+3 4 k+1 और कितना -k। और आपसे पूछा जा रहा है k का मान बताइए, k का मान क्या होगा। यहाँ पे k बराबर क्या होगा। देखिए सिंपल बात है, अब कहीं से भी जब बराबर, देखिए समझिए कंसेप्ट को बढ़िया से, जब दोनों के बीच में इक्वल का साइन लग गया तो ये आपस में क्या होगा, दोनों बराबर हो गया, यही कहेंगे ना। तब क्या होगा, ये एलिमेंट जो होगा इसके बराबर होगा, संगत एलिमेंट के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये तो है ही ऑलरेडी, और ये चल जाएगा इसके बराबर। तो अब कहीं से आप k का मान निकाल सकते हैं। देखिए आप चाहें तो k+2 = 4 लिख सकते हैं, तो k+2 = 4। तो यहाँ से k का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया, आंसर मार दीजिए। यहाँ से -k -2 कट के 2 आता, तो k का मान -2 निकल गया। अच्छा सुनिए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे। जैसे देखिए ये तो बहुत आसान रहा, आसान क्वेश्चन को बनाकर अपने आप को बहादुर ना समझें, बस हम तरीका सिखाए हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा समझिए, थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहे हैं। x प्लस क्या 3 6 2x y, यहाँ देखिए ऐसे इज इक्वल टू 7 8 6 3 ऐसे है। तो कह रहे कि x² प्लस y² का मान बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से अच्छा से समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर भी क्या होगा, पहले x का मान निकालिए। देखिए सबसे आसान, देखिए यहाँ से भी x निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। तो x + 3 बराबर क्या होगा 7। तो यहाँ से बोलिए x = क्या होगा, तो 7 - 3 4 हो जाएगा, x का मान मिल गया। और y का मान से दिख रहा है, y का मान क्या होगा, y का मान 3 होगा, y का मान 3। तो आपको चाहिए स्क्वायर, 16 + 9 कितना होगा, 25 होगा। जो पूछेगा वही बताएंगे ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है
अगला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स एक अवयव A इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन। अच्छा, एन बाई एन क्या कहता है कि वर्ग अवयव है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित, क्या ऐसे लिखे, गलती लिखा गया, ये हिंदी बहुत गड़बड़ हो जाता है। सममित अवयव कहलाता है इफ क्या हो। सममित अवयव कब कहलाएगा, मतलब एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, वर्ग अवयव है, इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन के बहाने करेंगे हम बढ़िया से पोस्टमार्टम कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए आई जे क्या है, एम बाई एन। अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब क्या हो, ये भी एन हो जाए चाहे वो भी एम हो जाए, मतलब दोनों सेम रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स को देखिए क्या क्या बना रहे हैं। देखिए, पहला सिमेट्रिक का मतलब सममित, याद रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें सममित अवयव कहेंगे, कब कहेंगे, इफ ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए, या सबसे बेहतर एग्जांपल आपको दिया रहेगा ऑप्शन में कि ए आई जे बराबर क्या, ए जे आई, ये दिया रहेगा, यही ऑप्शन में दिया रहेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब ए आई जे बराबर ए जे आई रहेगा तब, और इसको बोलेंगे हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित अवयव क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विषम सममित अवयव कब बोलेंगे, यदि ऐसा हो, इफ ए का ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाए आपका माइनस ए आ जाए। और एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है समझिए आप बढ़िया से, कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई पलट कर, लेकिन माइनस में ये हो जाए, है ना, ये ऐसे समझ रहे ना। अब कुछ बातों को याद रखिए, इसी मैट्रिक्स को हम लोग, इसी मैट्रिक्स एक और चीज कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं। इफ ए और ए का ट्रांसपोज गुना करें, चाहे ए ट्रांसपोज ए गुना करें, और हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। अब कुछ बात समझिए, यह आई का मान क्या होता है, 1001 इकाई अभी होता है यह, या 3/3 में क्या आएगा, 100 सॉरी 001। तो अगर ऑप्शन में ये रहे तो भी आंसर सही है, चाहिए रहते आंसर सही है। आई का मान यही होता है, ये I2 भी कह सकते हैं, इसको हम लोग I2 भी कह सकते हैं, दिस इज I3, मैं 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब समझ में आए ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि कोई मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक है तो ये टच कीजिएगा, एसक्यू का नाम लेगा तो ये टच करेंगे, और ऑर्थोगोनल की बात करेगा तो ये टच करेंगे। एक क्वेश्चन 3 गो आंसर, मतलब एक क्वेश्चन के बहाने 3 कॉन्सेप्ट, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब कुछ और बात यहाँ सामने निकल कर आ रही है, समझिए बढ़िया से, घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 3 7 5 6 9, ठीक है ना, देन ए ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रो में है उसको कॉलम में रखते हैं, जो रो में है उसको कॉलम में रखेंगे। तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो सोया उसको खड़ा कीजिए, 2 3 7 5 6 9, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ गए। अब कुछ बातों को याद रखिएगा, यहाँ पे क्या रखना है आपको, याद रखना है, रिमेंबर
यहाँ देखिए, रिमेंबर, देखिए क्या याद रखना है आपको, समझिए यहाँ पे फर्स्ट बात कि अगर a इज इक्वल टू ए आई जे, सुनिए ना यहाँ पे m/n दिया है, तो जब आप a का पावर t मतलब a ट्रांसपोज ऐसे चाहे ऐसे दोनों तरीका है लिखने का करते हैं, तो क्या होता है, देखिए जो अंदर वाला एलिमेंट है वो a/i हो जाता है और ये भी बदल जाता है n/m हो जाता है। दूसरा बात समझिए, a अगर यहाँ पे कोई संख्या है k, तो ट्रांसपोज करने पर k पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और a ट्रांसपोज हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पे समझिए, a को 2 बार ट्रांसपोज करने की बात है तो वहीं मैट्रिक्स a आएगा। a प्लस b का ट्रांसपोज करेंगे तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, माइनस करेंगे तो माइनस। यहाँ देखिए सबसे बड़ा चीज़ पूछता है, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। रिवाइज करने का सबसे बेहतर हम मौका दे रहे हैं आपको। अगर अभी भी आपको नहीं समझ है, नहीं पकड़ है, नहीं मेरी बातें समझ पा रहे हैं बढ़िया से, तो आपको तो पछताना ही पड़ेगा। समझे ना बात, क्लियर? इतना बात बुझाए कि नहीं बुझाए? अब सुनिए, अगर आप बात करेंगे आई के ट्रांसपोज का तो आई ही होता है, समझे ना। एक और बात सुन लीजिए, और यहाँ से और स्टार तक लिख रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए में आई से गुना करने पर या आई में ए से गुना करने पर वही मैट्रिक्स आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सुनिए, स्टार देके बता रहे हैं, आई का कितना भी पावर कर दीजिए आई ही आएगा। जैसे आई का मान पावर 4 रहेगा, आई ही आएगा। यूनिट मैट्रिक्स का है चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, ये सब चीज़ें जो है ना, देखिए छोटी छोटी बातें जो है ना, ये सब बताए हैं हम। ये बहुत बार पूछा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, ये भी पूछ दिया है, ये भी पूछ देगा, समझ रहे हैं। तो मेरा अलग तरीका है, बस आपको जैसा उचित लगे सब समझिए। अभी आगे आपको 5-6 ट्रिक आपको शेयर करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 1, b इज इक्वल टू क्या, 1 2 4 3 ऐसे दिया है। तो आपसे कह रहे हैं कि देन क्या, आप ए बी बताइए, ए इंटू बी बताइए। चलिए सुनिए, तो ए इंटू बी निकालिए। आपसे ए प्लस बी भी कहा जा सकता था, ये भी कह सकता था, ए माइनस बी भी कह सकता था, और आपसे बी ए भी कह सकता था। समझ रहे ना बात? तो देखिए यही मैट्रिक्स है, ए प्लस बी कहेगा तो क्या करेंगे हम, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 4 8, 1 + 3 4, ऐसे निकाल लेते ए प्लस बी हम लोग। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 4 0, 1 - 3 -2, ए माइनस बी होता। चलिए अब आते हैं हम लोग ए बी पर। लिखिए इसको, 2 3 4 1, क्लियर। 1 2 4 3, ऐसे 1 2 4 3 ऐसे लिखा। अब यहाँ गुना करना है, आपको पता है गुना कैसे करते हैं, रो से कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 एकम 2 सीख लीजिए, 2 एकम 2 प्लस 3 चौका 12 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9। फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 एकम 4 प्लस 1 चौका 4, इससे करेंगे इसमें 4 दूना 8 प्लस 1 त्रिका 3 ऐसे। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे, 14 13 8 11, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा? चलिए अगर सुनिए, अगर आपसे इसी क्वेश्चन पे, अगर आपसे ये, अगर बी ए पूछेगा तो बी ए निकाल लीजिएगा, बी ए यहाँ पे निकाल लीजिएगा। अगर आपसे फिर एक क्वेश्चन कर देता कि आप बताइए 2a + 3b, तो क्या हो जाता, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 4 + 4 6 8, उसके बाद 2
2 से गुना किए सब में हमने, है कि नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि आप प्लस कीजिए 3 से भी में गुना करके, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। तो ऐसे भी पूछेगा आप तो यहाँ से जोड़ के बता सकते हैं, 7, 12, 20, 11, ये हमारा हो जाएगा। समझ रहे ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये शानदार तरीका हुआ। समझ में आ रहा है बात को, समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए, तो गुना करने वाला भी मैटर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। देखिए अब सुनिए, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर कह रहे कि A और B, देखिए समझ लीजिए बढ़िया से, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। A और B दो मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गावेव ऑफ सेम ऑर्डर का, ठीक है ना, सेम ऑर्डर का, देन सेम ऑर्डर का दिया है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे तो AB कह रहे कि इफ AB बराबर BA बराबर क्या हो जाए, I हो जाए। अगर AB बराबर BA बराबर I हो जाएगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा। देखिए यहाँ से रिजल्ट निकलेगा कि A का, यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, B का इन्वर्स A होगा, है ना, और A का इन्वर्स क्या होगा, B होगा। याद रखिएगा, समझे ना बात। मतलब A एंड B आर इन्वर्टिबल लिखते हैं, इन्वर्टिबल इफ A और B इन्वर्सिबल होगा। कब होगा, यही क्वेश्चन कर देगा कब होगा, तो आप लिखना पड़ेगा आपको AB बराबर BA बराबर I, ये ऑप्शन जहाँ रहेगा वहाँ पे टिक मारना पड़ेगा। अब इसके साथ देखिए कुछ क्या है, लॉजिक समझा रहे हैं आपको। देखिए अगर आपसे यहाँ पे AB का इन्वर्स पूछ दे, जस्ट अपोजिट करते हैं। अगर यहाँ पे आपसे I का इन्वर्स पूछ दे, I ही आएगा। अगर A का इन्वर्स होगा तो A होगा। यहाँ देखिए सिंपल बात, A इन्वर्स के साथ I का गुना करते हैं अगर हम लोग तो A इन्वर्स ही होगा। और बहुत ही बढ़िया बात कि A इन्वर्स A चाहे A इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, I आएगा। तो ये सब जो पॉइंट है ना बाबू, ये पॉइंट सब जो है ये बहुत पूछता है ना। यहाँ पे और B क्या है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन रहा आपसे, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलिए थोड़ा सा। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं आपको, हम यहाँ से बताने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिस ट्रिक को आप फॉलो करके कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन गर्दा उड़ा देंगे। चलिए ट्रिक देखा जाए, और क्लास अच्छा लग रहा है, ट्रिक समाप्त हो जाएगा, ट्रिक बढ़िया से खत्म हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। एक और बात कहेंगे, देखिए ट्रिक पढ़ा रहे हैं हम, बढ़िया समझा रहे हैं, सब कुछ समझाएंगे। एक और बात कहेंगे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब क्लास आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, जिनको एयरफोर्स की तैयारी करनी हो, नेवी की तैयारी करनी हो, अब हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, और फिर नंबर तो आपके लिए दे ही दिए हैं, सेव कर लीजिए, RK सिंह मैथ टीचर मोतिहारी से। चलिए आगे देखते हैं ट्रिक क्या है, ठीक है ना। देखिए क्या है ट्रिक, उसको समझते हैं। ट्रिक वाले बाबा बनिए। चलिए आइए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक क्या है उसको जानते हैं एक अलग अंदाज में। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स जो है ना इस तरह से दिया रहेगा, ABCD, ठीक है, ये दिया रहेगा। क्लियर। अब जो मैट्रिक्स हो गया ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यह A स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस A प्लस D को ऐड कर देते हैं, A प्लस D को ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ A लिख देंगे, उसके बाद प्लस क्या होगा, तो यहाँ समझिए A गुने D माइनस B गुने C, यहाँ I इज इक्वल टू 0। आपको हार्ड नहीं समझना है इस बात को, भले देखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन ये अक्षर है, मतलब लेटर से, इसलिए आपको हार्ड दिख रहा है। देखिए कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स, बोलिए, यही ना है। इसके साथ क्या करेंगे, हम लिखेंगे A स्क्वायर, फिर माइनस A प्लस D, तो क्या होगा
3 + 1 4, 4a लिखना है ना यहाँ पे प्लस। अब आइए क्या करेंगे हम लोग, 3 एकम 3 माइनस 2 चौका 8, यहाँ i बराबर 0। ऐसा तो होना ही है क्योंकि जो भी मैट्रिक्स होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, a², उसके बाद -4a, उसके बाद क्या होगा, ये होगा -5i = 0। अच्छा, इसलिए a² -4a बराबर क्या हो जाएगा, तो 5i। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आंसर ऐसे भी दे सकता है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 5 और i का मान क्या होगा 1001। तो ये हो जाएगा आपका 5005। जैसे भी ऑप्शन दिखाई दे टिक कर दीजिएगा। तो सारा खेल क्या है, इस टाइप का है, इस इक्वेशन का है। इस पे और भी आपको हम प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। बहुत ही मास्टरमाइंड ये कंसेप्ट है, मजा जाएगा आपको। देखिए क्या है, चलिए यहाँ देखिए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसमें क्या है, एक इक्वेशन भी दिया गया है और इसमें देखिए के छुपा हुआ है यहाँ पे। इसी के का मान आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए चुटकियों में बनाइए, अगर मेथड से बनाएंगे आप फंस जाएंगे। कैसे लगाएंगे ट्रिक हम लोग, कोई मैट्रिक्स हो 2x2 ऑर्डर का है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, a² माइनस 4 + 1 कितना होगा 5, 5a, उसके बाद प्लस 4 एकम 4 माइनस 3 त्रिका 9, अभी ने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं हम, चलिए बराबर 0। अब देखिए a² माइनस 5a ये कितना होगा -5i = 0। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसके लिए ये भी इक्वेशन दिया गया है और इसके लिए रियल इक्वेशन ए आया। अभी दोनों का करेंगे, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a² की जगह पे है 5i -5i की जगह पे है। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, k की जगह पे क्या आ गया है, सिर्फ 5 आ गया है। तो k का मान क्या लिख देंगे हम लोग, 5 लिख देंगे। k का मान क्या लिख देंगे हम लोग, 5 लिख देंगे। समझ गए ना बात बढ़िया से। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बन जाएगा आपसे। चलिए आगे देखिए कुछ और प्रॉब्लम इसमें सोल्व करते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए और मजेदार, कह रहे कि a का मान दिया गया यहाँ पे, तो a के पावर 2000 का मान क्या है। एक मैट्रिक्स a दिया गया है तो इसका मान क्या होगा। चलिए तो क्या होता है समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट आप सीखे हैं कि जो भी बात हो, अगर मैट्रिक्स दिया गया ये, इसके लिए इक्वेशन तैयार हो सकता है a² माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 + 7, उसके बाद यहाँ लिखेंगे a प्लस 7 × 7 = 49 -49 माइनस 10 × 5 कितना होगा -50 i बराबर 0। तो एक्चुअली ये हो क्या गया, a², ये तो 0 हो गया, पूरा खत्म हो गया बाजार, इतना क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे आइए तो माइनस प्लस है यहाँ पे, तो -49 + 50 i = 0। तो यहाँ पे क्या मिला बाबू, a², ये देखिए कितना होगा, ये हो गया क्या, प्लस सिर्फ एक बचेगा तो प्लस i बराबर 0, या a² बराबर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स i। a² का मान इतना हो गया। अब सिंपल बात समझिए, यहाँ पे हमको चाहिए 2000, तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे बताइए, दोनों तरफ पावर 1000 करना पड़ेगा। तो a के पावर 2 है, यहाँ पे 1000 कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक 2000 हो जाएगा, लेकिन इधर भी तो पावर 1000 करना पड़ेगा। चलिए तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका a का पावर 2000 बराबर i का पावर कितना भी कीजिए, देखिए माइनस का पावर -1 का पावर 1000 प्लस हो जाएगा। i का पावर कुछ भी कीजिए, क्या आने वाला है आपको, i ही आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा i। क्लियर, मतलब 2/2 का है तो 1001, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। सिंपल बात सोचिए, अगर आपको AQ निकालना है तो AQ का मतलब क्या हुआ, A × A ऐसे करते काफ़ी समय लगता, तो इस तरह से काफ़ी समय लगेगा। ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक समझ जाएंगे आपको तो काफ़ी कम समय लगेगा, ठीक है ना। ट्रिक समझ जाएंगे तो काफ़ी कम समय लगेगा, बस इस बात को जानना है। देखिए इफ़ A = cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ऐसे रहे अगर, समझे ना। बस इतना सारा चीज़ हमेशा दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा आपको, हमेशा दिया रहेगा।
ठीक है ना। बस कॉस साइन साइन कॉस ये दोनों सेम रहेगा और ये दोनों सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा साइन क्या होगा चेंज रहेगा। तो बस यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको माइनस रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल यही फॉर्मेट होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि अगर जब a के पावर n करते हैं हम लोग तो होता क्या है कि सब जगह जो है ना थीटा उसमें n लगा देते हैं। तो कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा क्या चीज़ n थीटा साइन n थीटा और फिर कॉस n थीटा, है ना। चलिए इस पे एक दो प्रॉब्लम देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखिए पहले, इसलिए आपसे ए क्यू की बात पूछा गया है। तो जहाँ थीटा पे क्या करेंगे हम लोग n से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर बोलिए कॉस n थीटा। यहाँ छोड़िए यहाँ लिखते हैं, इसलिए ए क्यू कितना हो जाएगा बोलिए, तो कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, यहाँ पे साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ये रह गया, ये हो गया, समझ गए ना। तो ये शानदार तरीका रहा समझने का और बनाने का। इसका करेंगे n की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, इसका मान रिप्लेस कर देंगे, मतलब n की जगह पे जो यहाँ 3 दिया है 3 रखेंगे, 5 दिया है 5 रखेंगे, समझ गए ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पे यहाँ कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू कॉस क्या, तो कॉस 5 डिग्री माइनस साइन 5 डिग्री साइन 5 डिग्री कॉस 5 डिग्री, है ना। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, देन a के पावर 6 बराबर क्या होगा आप हमें बताइए। चलिए तो इसलिए a के पावर 6 क्या होगा बोलिए, तो बस n का मान तो 6 पता चल गया, सब में 6 से गुना कर दीजिए। तो कॉस 30 हो जाएगा माइनस साइन 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर, साइन 30 हो जाएगा 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबका मान निकल सकता है, यहाँ पे मान निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। मान निकाल लेंगे अगर यहाँ से हम देखिए यहाँ पे निकाल के लिखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉस 30 का मान √3/2 माइनस 1/2, साइन 30 का मान कितना 1/2, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। क्लियर। जैसे एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहा जा रहा है कि a के पावर 4 का मान बताइए। अच्छा a के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, या तो इसमें गुना करेंगे फिर आएगा जो इसमें गुना करेंगे फिर जो आएगा इसमें गुना करेंगे, या दोनों को एक साथ करके फिर दोनों को एक साथ करके, मतलब गुना करना पड़ेगा जो काफ़ी आपके लिए हार्ड हो जाएगा। ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक समझ लेंगे सारा काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ यदि ऐसा हो कि a इज इक्वल टू क्या हो 1, ठीक है, यहाँ पे a रहे जो कभी बदल सकता है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, 3 चीज़ें इसमें क्या है फिक्स है, ऐसे रहे ऐसे क्या रहे 1 0 1 रहे और यहाँ पे a रहे। तो आपको करना है a के पावर n, तो सेम टू सेम सब उतार देंगे 1, बस इस n से इसमें गुना कर देंगे, तो n a 0 1, यही हो जाएगा आंसर आपका। तो देखिए अब इसको अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे a के पावर 4 है तो 1 लिखेंगे, 4 त्रिका 12, उसके बाद 0 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। फिर देखिए अगर मान लीजिए a इक्वल टू दिया है 1 5 0 1 ऐसे दिया है, और तब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से कि a के पावर 20 कितना होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए कितना बढ़िया से मिल जाएगा ये। देखिए तो 1 20 बचे 100 0 1, ऐसे ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इतना तो बात समझ में आ गया। एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, तो आपको बताना है a स्क्वायर का मान क्या होगा, a क्यूब क्या हो सकता है, a4 क्या होगा, a के पावर 5 क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल बात है, गुना करेंगे काफ़ी समय लगेगा। तो एक प्यारा सा ट्रिक समझ लीजिए, आपको गुना नहीं करना पड़ेगा और सारा काम आसान हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए कभी भी क्या हो मैट्रिक्स ए दिया रहे 1 1 1 1 1 1, देखिए ऐसे यहाँ पे क्लियर ऐसे दिया रहे, बात समझ गए ना। अब सुनिए, तो अगर आपसे कह रहा है कि a के पावर n का मान बताना है, तो ये करना क्या है, ऑर्डर क्या है इसका 3/3 का है ना, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 3 लिख देंगे,
उसके बाद इस n को रख देंगे यहाँ पे -1 कर देंगे और इंटू a। बस यही मैटर है, यही ट्रिक है, यही कहानी है। समझिए यहाँ पे हमको निकालना है a स्क्वायर। क्या लिखना है, लिख देंगे 3 यहाँ पे, जो पावर है लिखिए उसको यहाँ पे पावर -1 a, मतलब क्या हो गया 3 का पावर 1 3a। देखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन था, ऐसे आंसर आया होगा। a क्यों निकालना हो, लिख देंगे 3 -1 a, क्या हो जाएगा 9a। समझ में आ गया। यहाँ लिखिएगा 3 4 -1 a, समझ रहे ना। 3 का पावर 3 कितना होगा 27 a। कि a और b दो को क्या है मैट्रिक्स दिया गया है, तो ट्रेस ऑफ a प्लस b क्या होगा। तो कभी कभी ट्रेस ऑफ a या ट्रेस ऑफ b भी पूछा जा सकता है। तो क्या लॉजिक है उसको समझते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेस समझ जाएंगे, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इफ a इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है क्या चीज़, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये दिया हुआ है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है ना। अब सुनिए इसमें देखिए क्या है 1 1 2 2 3 3, तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है आपका, ये सब कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट, विकर्ण सदस्य कहलाता है ये। अब सुनिए जरा ध्यान से यहाँ पे, तो इसलिए ट्रेस ऑफ ए निकालना हो अगर हमें, तो क्या करते हैं हम लोग, तो सबको जोड़ लेते हैं डायगोनल एलिमेंट को, a11 प्लस a22 प्लस a33। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अगर a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, तो इसका ट्रेस बोलिए क्या होगा, ट्रेस बोलिए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं। मान लीजिए अगर दिया है यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 है ना, यहाँ दिया है 4 2 1, इसका ट्रेस बताना अगर आपको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए कितना होगा बताइए, तो 1 + 6 + 1, मतलब इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, ये आ गया आपका 6 1 7 7 1 8। अब हमें बताना है कि a + b का ट्रेस क्या होगा, a + b का ट्रेस क्या होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a + b निकालना होगा, a + b निकालना होगा। अब देखिए समझ गए बात को, थोड़ा मिटाते हैं हम इसको, तो a + b निकालना होगा हमें, तो a + b निकाल लीजिए यहाँ पे। a + b कितना होगा, 2 + 1 3 3 + 4 7 4 5 9 5 6 11, ये। तो इसलिए ट्रेस ऑफ a + b कितना होगा बताइएगा यहाँ पे, तो 11 + 3 14 हो जाएगा। यही क्या होगा आंसर होगा। लेकिन फिर इसमें ट्रिक क्या होगा, इसमें ट्रिक तो समझे भी नहीं किया हम। सवाल देखिए यहाँ पे ट्रिक की बात है कि ट्रिक क्या होगा इसमें। ठीक है, ट्रिक क्या हुआ कि आप ऐसे मत बनाइए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे ट्रेस ऑफ a + b। तो आप ऐसे सोचिए ना, ट्रेस a कर दीजिए प्लस ट्रेस ऑफ b कर दीजिए। ट्रेस a बोलिए कितना होगा, ट्रेस ऑफ a कितना होगा 5 2 7, b कितना होगा 6 + 1 7, कितना हो गया 14। तो ये रहा आपका एक शानदार ट्रिक की फार्मूला के रूप में ट्रिक आपको मिल गया, समझे ना। क्लियर। अगर मान लीजिए दिया है a = 2 3 5 7, ठीक है, और b = मान लीजिए दिया है 1 3 2 1, तो आप बताइए यहाँ पे कि ट्रेस ऑफ a + b कितना होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप हमें।